भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य। आज का हमारा जो पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 51A में से दिया गया है। ये पहले से ही भारतीय संविधान के अंदर नहीं था। 1976 के तहत जोड़ा गया है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज में अब एक्सप्लेन करूंगी। To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। यानी कि इसका मतलब है कि संविधान का पालन करना, यानी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। टू डिफेंड द कंट्री and render national service when called open duty. देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। राष्ट्र की सेवा करना। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. यानी कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। जैसे कि इसमें कुछ आइडल्स जो कोई फ्रीडम फाइटर है, जिनको देख के हमें देश की भावना, देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। कुछ गानों को देख के भी हमें तो फीलिंग्स पैदा होती है देशभक्ति की। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करना। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि टू abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. हमें हमारे संविधान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity. यानी कि जैसे कि मैंने बताया, संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना। To defend the country and render national service when called upon to do so. देश की रक्षा के लिए बुलाए जाने पर हमेशा हमें तत्पर रहना।